बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था, सोनापुर। इस गांव के बच्चे बहुत खुशमिजाज थे, लेकिन सबसे अलग था। ईशान को जंगल से बहुत प्यार था। वह जानवरों से बातें करने की कल्पना करता और पेड़ों को अपने दोस्त मानता था। उसकी दादी हमेशा कहती थीं, इस जंगल में जादू है, जो सच्चे दिल से बुलाता है जंगल उसकी सुनता है। ईशान हंस देता था, लेकिन दिल में बात बैठ गई थी। एक दिन ईशान जंगल के अंदर लकड़ियां चुनने गया। अचानक उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी। पीहूं पीहूं। यह सीटी किसी इंसान या जानवर की नहीं थी। आवाज मीठी भी थी और रहस्यमयी भी। ये कहां से आ रही है? ईशान आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना सा पेड़ दिखा, जिसके तने में एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बांसुरी जैसा सीटी वाला यंत्र फंसा था। जैसे ही ईशान ने उसे उठाया, पूरा जंगल हिल सा गया। अचानक झाड़ियों से एक बंदर कूदा। अरे, तुमने सीटी उठा ली? ईशान घबरा गया। तो तुम बोलते हो? बंदर हंसा। जब जंगल का जादू जागता है तो हम बोलते हैं। फिर एक तोता, एक हिरण और एक छोटी हाथी बच्ची आ गई। उसका नाम था मीठू। हाथी बोली, वह सीटी जंगल की रक्षक है। ईशान ने डरते हुए पूछा, रक्षक? हिरण ने बताया, बाहर से लोग आ रहे हैं जो जंगल काटना चाहते हैं। अगर जंगल गया तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। तोते ने कहा, सीटी सिर्फ वही बजा सकता है जिसका दिल साफ हो। मीठू ने अपनी सूंड ईशान के हाथ पर रखी। क्या तुम हमारी मदद करोगे? ईशान ने बिना सोचे कहा, हाँ। ईशान ने सीटी बजाई। पीहूं पीहूं। जमीन से बेलें निकल आईं। पेड़ और ऊंचे हो गए। जानवरों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन तभी भारी आवाजें आई। धड़ाम। लकड़ी काटने वाली मशीनें आ गई थीं। ईशान डर गया। सीटी गिर गई। मीठू फंस गई थी। ईशान भागा। मीठू, उसने ताकत लगाकर मशीन के सामने खड़े होकर चिल्लाया, यह जंगल हमारा है। उसी पल सीटी अपने आप बज उठी। अचानक तेज हवा चली। मशीनें रुक गईं। लोग डरकर भाग गए। जंगल शांत हो गया। मीठू बच गई। बंदर बोला, अब जंगल सुरक्षित है। तोते ने कहा, लेकिन याद रखो, ताकत सीटी में नहीं, तुम्हारे दिल में थी। सीटी धीरे धीरे मिट्टी में बदल गई। ईशान मुस्कुराया। ईशान जब घर लौटा, दादी मुस्कुरा रही थीं। सुना जंगल ने तुम्हारी बात? ईशान बोला, हाँ दादी, जंगल बोलता है। आज भी जब हवा चलती है तो सोनापुर के जंगल से सीटी जैसी आवाज आती है और बच्चे कहते हैं, यह ईशान और उसके जंगल दोस्तों की कहानी है।